हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कुछ खास, वो है हमारा क्या, कोशिका। तो जैसा कि नाम से दिख ही रहा है कोशिका यानी सेल। तो कोशिका क्या है, सेल यानी आप लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, क्लियर पढ़ा होगा। लेकिन एक बात की मैं गारंटी कहती हूँ, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में ही हम लोग तुम्हें कोशिका से शरीर तक का क्या हमारा सफर होता है उसे क्लियर करवाने वाले हैं। प्रश्न नहीं हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं, होने लगेगा। यानी कोशिका से लेकर बॉडी तक की हमारी क्या प्रोसेस होती है, यानी इसके कोशिका से शरीर तक का हमारा क्या सफर है, आज हम इस एक वीडियो में इतने क्लियर तरीके से समझेंगे ना कि बोरियत तो जो होगी आप लोगों की पढ़ाई के प्रति, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता होगा बायो से, सच बता रही हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा यानी फेवरेट जो गेम भी होगा ना उसे भी छोड़कर पढ़ने में लग जाओगे। इस बात की तो मैंने पहले ही आपको गारंटी दे ही दी है। चलिए, अब ये बात मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ ये तो भाई तब पता चलेगा जब आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहोगे, क्लियर। तो इसी बात पर आपको रहना है वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की एक सबसे छोटी यानी सूक्ष्म, ठीक है, और कैसी संरचनात्मक इकाई है। क्लियर, कैसी? कोशिका क्या है? हमारे शरीर की क्या सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इकाई भाई हमारी यूनिट है। किसकी यूनिट है? हमारी बॉडी की, यानी कोशिका छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। किसकी है भाई? हमारे शरीर की। तो हम कह सकते हैं कोशिका हमारे शरीर की कोशिका हमारे शरीर की छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। छोटी से मतलब ये सबसे छोटी है। देखिए, आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे वाला मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे बनते हैं भाई? परमाणु से बनते हैं। यानी परमाणु, अणु, ये क्या हुए? हमारे ब्रह्मांड के एक इकाई हुए ना। कोई भी चीज है उसकी यानी किसी न किसी से तो उसका निर्माण होगा ही। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी जिससे बनी होती है, उसमें बनने वाली चीज में जो सबसे सूक्ष्म और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो है हमारी कोशिका। यानी कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। एक व्यक्ति यानी व्यक्ति की जो बॉडी है कोशिका के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वही उसकी क्या एक निर्माण करने वाली इकाई है। कैसे है चलिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। आज वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा विदाउट एनी डेफिनेशन। यानी किस तरीके से हमारी जो कोशिका होती है हमारे शरीर में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। क्लियर, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी हमारे बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई है, वो है हमारी कोशिका। अब भाई जब कोशिका, हमारी सोचने वाली बात है, कोशिका हमारे शरीर की छोटी इकाई है, तो भाई ये बॉडी कैसे बनती है? बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी ना जानने की, हो रही होगी ना, तो होने दीजिए। ये एक्साइटमेंट ही तो है जो आपको मुद्दे तक ले जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो कोशिका से शरीर का जो सफर है वो ये है कि जो कोशिका है
शरीर की सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इसी से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। देखिए कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्म यानी सूक्ष्म तो है ये, वो शरीर की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते हुए भी वो अपना कार्य एक लिमिट तक कर सकती है। कहने का मतलब ये है कोशिका जो है हमें क्या करती है, कोशिका भी अनेक प्रकार की होती है। इन कार्यों के आधार पर, संरचना के आधार पर जो कोशिका है उन्हें 6 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार है? कार्य के आधार पर भाई यही होती है जो हमारे शरीर में क्या कार्य करने का कार्य करती हैं, यानी निर्माण करती है किसी भी चीज का। अब निर्माण करने के आधार पर इनके कार्य के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया। इनके 6 प्रकार कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले है आपका आच्छादक एवं उपकला कोशिकाएं, यानी आच्छादक या उपकला, आप उन्हें आच्छादक भी बोल सकते हो, आप उन्हें उपकला कोशिका भी बोल सकते हो। सेकेंड है आपकी अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं। आपकी थर्ड है पेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं, और कौन सी बचती हमारी लास्ट में? तंत्रिका कोशिकाएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में वो कितने प्रकार की होती हैं? हमारे शरीर में 6 प्रकार की होती है। अगर वैसे देखे जाए तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। कोशिका कितने प्रकार की हो जाती हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी? जंतु कोशिकाएं, जंतु और पादप। जंतु कोशिकाएं मतलब कौन सी होंगी भाई? जिनसे जीव जंतुओं का, प्राणी का निर्माण होता है। तो जो प्राणी में पाई जाती है, प्राणी का निर्माण करती हैं, तो वो कौन सी होती है? हमारी जंतु कोशिकाएं हो जाती हैं। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं भाई, जो पेड़ पौधों का निर्माण करती है। पेड़ पौधे भी तो बने हुए होते हैं भाई, वो भी तो सजीव हैं, लेकिन जो पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी होती है? हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं। अब बात करते हैं जो जंतु कोशिका, तो कार्य के आधार पर जो जंतु कोशिकाएं होती है हमारी 6 प्रकार की होती हैं। नाम अभी मैंने आप लोगों को बताई थे, क्लियर। लेकिन हमारे कोशिका का दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम जो उससे काइंड्स हैं एक्सप्लेन करेंगे, यानी किस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और कार्य के आधार पर उन्हें वही नाम क्यों दिया गया है, यानी क्या क्या इनके कार्य हैं, इनके कार्य के आधार पर उन्हें इस तरीके से नाम क्यों दिए गए। ये हर चीज हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारी कोशिका से लेकर शरीर तक की यानी बीच में जितने भी प्रोसेस है उसे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए कोशिका कार्य तो करती है, कार्यात्मक इकाई है भाई, संरचनात्मक इकाई है, यही तो संरचना देती है, तभी तो भाई यही हमें क्या रूप देगी, जब हमें रूप देगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे चीज करना ये है कि जो कोशिका है, कोशिका जब किसी कार्य को अकेले संपादित नहीं कर सकती हैं, ये इतनी छोटी होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि ये किसी कार्य को अकेले संपादित नहीं कर सकती हैं, अतः इन्हें अपने से बड़े रूप की आवश्यकता होती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे जो कोशिका है, अब जो कार्य अकेले नहीं कर पाती है तो फिर विभिन्न कोशिकाएं यानी फिर हम कह सकते हैं इनसे निर्माण होता है कोशिका निर्माण करती हैं ऊतकों का। मैं एक श्रृंखला बता दे रही जिससे आप लोगों को जब मैं बताऊंगी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊतक से बनते हैं हमारे अंग, अंग से बनता है हमारा अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता है हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। यानी अंग तंत्र से हमारा क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। अब देखिए कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर। किस तरीके से बनते हैं? देखिए कोशिका अपना कार्य करती है, संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई, उसके आधार पर ये अपना कार्य करती हैं, लेकिन ये अपने स्तर का ही कार्य करेंगी। भाई एक लिपिक होगा, लिपिक अपने स्तर का कार्य करेगा, एक टीचर होगा, टीचर अपने स्तर का कार्य करेगा, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल अपने स्तर का कार्य करेगा। यानी हर जितने भी पद होते हैं, हर पद का, हर एक पोस्ट का अपना एक अलग ही प्लेस, अपना एक अलग ही महत्व होता है। उसी तरीके से जो कार्य कोशिकाएं संपादित नहीं कर पाती है तब क्या होता है? एक ही प्रकार के कोशिकाएं,
यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं कोशिका एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिका एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करती है। तो जो नई संरचना का निर्माण होता है, जो आपकी व्यवस्थित संरचना बनती है, वही हमारी क्या कहलाती है? ऊतक यानी टिश्यू कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाती है हमारी? ऊतक यानी टिश्यू कहलाती है। तो जब विभिन्न कोशिकाएं मिलकर, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर, विभिन्न यानी बहुत सारी, जो भी बताया था ना आपको, कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार की कोशिकाएं अपने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए आच्छादक कोशिकाएं हैं, तो आच्छादक कोशिकाएं एकत्रित होकर एक व्यवस्थित समूह बनाएंगी। तो जिस समूह का वो निर्माण करती है ना, वही समूह आपका क्या कहलाता है? टिश्यू बन जाता है। वैसे ही अगर पेशीय कोशिकाएं हैं, पेशीय कोशिकाएं जब अपना एक व्यवस्थित समूह बनाएंगी तो वो किसका निर्माण करेंगी? वो भी ऊतक का निर्माण करेंगी। वो ऊतक कौन से होते हैं? पेशीय ऊतक कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से, यानी जब विभिन्न कोशिकाएं अपने अलग अलग अपने अपने ग्रुप में, भाई ये ग्रुप वाइज डिसाइड हो गए। मान लीजिए फैमिली में कितने 6 मेंबर रहते हैं, तो भाई देखो 6 रहे या 10 रहे मेंबर, तो भाई जितने मेंबर होंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे ना। यानी दादा दादी होंगे तो भाई वो अपनी कैटेगरी के लोगों को ढूंढेंगे। क्लियर? अगर माता पिता होंगे तो अपने माता पिता अपनी कैटेगरी के लोगों को ढूंढेंगे। और मान लीजिए बच्चे होंगे, भाई बच्चे बूढ़ों में तो इंटरेस्ट लेते नहीं, तो वो क्या बच्चों को ढूंढेंगे। तो इसी प्रकार से वहाँ होता क्या है, जब विभिन्न प्रकार के ऊतक जो कोशिकाएं अपना अपना कार्य नहीं संपादित कर पाती हैं, फिर ये कार्य किसको कौन संपादित करता है? उन्हें करते हैं ऊतक। तो उन्हें करने के लिए क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाएं, जैसा कि अभी मैंने बताया था ना आपको, जो मान लीजिए रक्त कोशिकाएं, तो रक्त कोशिकाएं मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करेंगी, तो वो क्या बन जाएंगे? आपके ऊतक बनते। इस प्रकार जो कार्य कोशिका नहीं कर पाती है, उन कार्यों को संपादित करने का जो कार्य किया जाता है, वो ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तो हमारे ऊतकों का निर्माण हो गया। एक डेफिनेशन हमें मिली। क्या डेफिनेशन मिली है? आपको दिख ही रही होगी। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, वही हमारी ऊतक कहलाती हैं। अब देखते हैं ऊतक से अंग का सफर क्या होता है, हमारे ऑर्गन तक का क्या सफर है इसका। तो जब विभिन्न ऊतक मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जब हम कह सकते हैं, इधर क्या था? एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी, इनमें क्या है? जब विभिन्न ऊतक मिलकर एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? विभिन्न ऊतक मिलकर एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं, तो वही हमारी क्या बन जाती है? अंग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा हार्ट है, क्लियर? हमारी किडनी है, ये क्या है? हमारे अंग है। हमारे अंदर हमारे जो फेफड़े हैं, हृदय है, आपके जितने भी आमाशय हैं, आपकी ये जो भी पार्ट दिख रहे हैं, ये आपकी बोली है, ये है आपकी नोज है, हर चीज है, ये आपके क्या है? अंग है। क्लियर? तो अंग किससे बनते हैं? अंग बनते हैं हमारे ऊतकों से। तो जब विभिन्न ऊतक सम्मिलित रूप से यानी जब विभिन्न ऊतक सम्मिलित रूप से एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं, तो वही हमारे क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। क्लियर? अब अंग हमारे भाई अंग है, तो अंग अपनी तरह के कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब अंग क्या है? मान लीजिए हमारी नोज है, तो नोज क्या? सूंघने का काम करेगी। जीभ है, वो भी तो हमारा क्या ऑर्गन है, वो क्या क्या कार्य करती है? टेस्ट लेने का कार्य करती है। आंखें देखने का कार्य करती हैं। हृदय आपका ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे? विभिन्न अंग फिर अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंग सभी कार्य कर सकें। फिर भाई हमें तो और भी चीज जरूरत होती है ना। तो फिर होता क्या है? अपने अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अंगों को भी एक व्यवस्थित संरचना की आवश्यकता होती है, एक व्यवस्थित समूह की आवश्यकता होती है। तो जो वो नया समूह बनता है ना, वही हमारा कहलाता है अंग तंत्र। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारी क्या है? नासिका है, यानी भाई नाक है।
श्वास नली है, कंठ है, फेफड़े हैं, ये क्या है, ये भी हमारा एक अंग है, ये भी अंग है, हम ये भी हमारा अंग है, फेफड़े भी हमारा अंग है। ये सभी अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन इन सभी अंगों की एक जो व्यवस्था बनती है, क्रमबद्ध व्यवस्था बनती है, वही हमारी क्या कहलाती है, अंग तंत्र कहलाती है। जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और हमारे कितने बजे उत्सर्जन तंत्र, आपकी क्या अंतर वो ग्रंथियों वाला तंत्र होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला तंत्र होता है। क्लियर? यानी इस प्रकार से हमारे कितने, कम से कम 10 सिस्टम होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? हमारे कितने अंग तंत्र हो जाते हैं शरीर में, कम से कम हमारे 10 प्रजनन तंत्र एक बचा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जब विभिन्न अंग मिलकर यानी एक ही क्रम वाले, जैसे ये सभी क्या है, श्वास से संबंधित, हमारी सांस ग्रहण करते हैं ना, छोड़ते हैं, उससे संबंधित हैं। जो हमारे पाचन क्रिया से संबंधित होंगे वो पाचन तंत्र अंग कहलाएंगे। जो हमारे क्या, परिसंचरण तंत्र, जो हमारे ब्लड यानी ब्लड से यानी हमारे रक्त से संबंधित अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे परिसंचरण वाले अंग कहलाएंगे। क्लियर? जो हमारे प्रजनन जो क्रिया होती है उससे संबंधित जो अंग होते हैं वो प्रजनन अंग कहलाएंगे। इन सभी अंगों की जो व्यवस्था होती है वही तंत्र कहलाती है। यानी जब श्वसन अंग मिलकर एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं तो वो हमारा श्वसन तंत्र बन जाता है। जब प्रजनन अंग, जो प्रजनन क्रिया के जो अंग होते हैं मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं तो वो प्रजनन तंत्र बन जाता है। जब हमारे पाचन तंत्र यानी हमारे क्या है, किडनी है, ठीक है, तो ये पाचन तंत्र है, सॉरी किडनी नहीं, हमारा क्या है, यकृत है, ठीक है, लिवर है हमारा। तो इस तरीके से लिवर है और भी पार्ट जितने भी होते हैं जब मिलकर कार्य करते हैं तो ये किसका हमारा निर्माण करते हैं, ये पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आमाशय होता है, आहार नली होती है, तो ये सभी किस में चले जाते हैं, हमारे पाचन तंत्र में चले जाते हैं। समझ में आ रहा ना? उत्सर्जन तंत्र में कौन से, उत्सर्जन तंत्र कौन से, तो हमारे क्या है, स्किन ही है, ये भी हमारा एक उत्सर्जक अंग है। जो हमारी त्वचा होती है, किडनी है यानी हमारा वृक्क जो होता है मूत्राशय जिससे निकल कर जाता है, तो वो भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जक अंग है। तो जब एक ही प्रकार के उत्सर्जक अंग यानी जब विभिन्न उत्सर्जक अंग मिलकर एक नई क्रमबद्ध संरचना का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा बन जाता है उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से जब ब्लड की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे कि मान लीजिए हमारे क्या है, हृदय है, धमनियां हैं, सिराएं हैं, हमारा हृदय है, तो ये भी किसमें भाग लेते हैं, ये हमारे रक्त को लाने ले जाने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है उसमें भाग लेते हैं। आपका ब्लड है तो ये किसमें, तो ये हमारे परिसंचरण तंत्र के अंग बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न अंगों की जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है तो वही हमारी अंग तंत्र कहलाती है। तो हमने आ गया अंग तंत्र तक हो गया कार्य। अब चलिए हमारी क्रिया भी हो गई, हम अंग तंत्र तक पहुंच गए। अब शरीर का क्या सफर है, तो यही जब विभिन्न अंग तंत्र मिल जाते हैं तो इन विभिन्न अंग तंत्रों की जो एक व्यवस्था होती है भाई, एक सुंदर सी जो रचना की जाती है विभिन्न अंग तंत्रों की, जो एक नई व्यवस्था के द्वारा जो रचना बनकर निकलती है ना, तो वही क्या कहलाती है भाई, हमारी बॉडी कहलाती है। समझ में आया होगा ना? यानी जब विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, जितने भी सिस्टम है वो जब आपस में मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं तो जो वो संरचना होती है वो क्या बन जाती है, वही हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर बन जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो कैसे हम इनकी डेफिनेशन बनाते हैं, बिल्कुल इजी पॉइंट से। यानी जब विभिन्न कोशिका, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक नई यानी एक व्यवस्थित होकर एक नई संरचना का निर्माण करती हैं तो वो हमारे ऊतक होते हैं। जब विभिन्न ऊतक आपस में मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं तो वो अंग बन जाते हैं, हमारे ऑर्गन बन जाते हैं। जब विभिन्न अंग मिलकर एक नई क्रमबद्ध व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो वो हमारा अंग तंत्र बन जाता है। और जब हमारे विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जिस आखिरी रचना का निर्माण करते हैं तो वही आखिरी जो व्यवस्थित रचना होती है वो क्या होती है, हमारा शरीर होती है। इस प्रकार हमारे कोशिका से लेकर शरीर तक का जो सफर होता है बहुत ही इजी तरह से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हमने पूरी प्रोसेस आज की है, यानी ये कैसे हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मुझे आपको एक प्रोसेस बतानी है।
ये बताना था आप लोगों को इस वीडियो के जरिए कि हमारे बॉडी के लिए कोशिका कितनी महत्वपूर्ण है। समझ में ही तो बात आप लोगों को आ गई होगी। बस यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रही थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा वो ये कि कोशिका का जो पूरी की पूरी संरचना है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका किस किस से मिलकर बनी है, यानी कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। गुणसूत्र है, हमारे केंद्रक है, गोल्जी को है, क्रोमोसोम्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं हमारी क्लियर है, रितिका है, ये हमारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की क्या संरचना होती है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है, यानी कोशिका हमारी कितनी प्रकार की होती है, वो कौन कौन से कार्य संपादित करती है, ऊतक क्या है, अंग क्या है, अंग कितने होते हैं, कैसे होते हैं, हर चीज आपको विस्तार से बताई जाएगी। यानी इतने तरीके से कि जब लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो सच बता रहे आप माइंड नहीं लगाओगे, हार्डली उनके आंसर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसे माइंड से नहीं समझोगे, हार्डली समझोगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो दोबारा से फिर कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। और हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करें।